नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे मारुबोजो कैंडल स्टिक पैटर्न। यह दो प्रकार की कैंडल होती है। जब यह ग्रीन कलर की होती है तो यह बुलिश पैटर्न को शो करती है, और जब यह लाल कलर की होती है तो यह बेरिश यानी कि मंदी को प्रदर्शित करती है। अब आप इस कैंडल को पहचानने के लिए बहुत ही आसान होता है। जब मार्केट का ट्रेंड नीचे की ओर होता है, यानी कि मार्केट जब मंदी की ओर होता है, तो यह पैटर्न बनता है। और जब ग्रीन मारुबोजो बनती है, तब आपको यह समझ लेना चाहिए कि अब मंदी यानी डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और मार्केट अब ऊपर की ओर जाने वाला है। इसको समझना बहुत ही आसान होता है। इसका हाई, आप ग्रीन कैंडल को देखिए, इसका हाई और क्लोज ऊपर की तरफ होता है और इसका ओपन और लो नीचे की ओर होता है। इसमें विक बन भी सकती है और नहीं भी होती है। अगर विक होती है तो बहुत ही छोटी होती है, और नीचे और वह ऊपर की तरफ जो विक होती है वह काफी छोटी होती है। जब आप सौदा लगाएं तो यह देख लें कि मारुबोजो के साथ वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। अगर यदि वॉल्यूम अच्छा है तो यह स्ट्रॉन्ग सिग्नल बुलिश का होगा, और आपको बुलिश यानी कि मार्केट में ऊपर की ओर सौदा लगा देना है। और इसके ओपन और लो प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। और आपको यह समझ लेना है कि जब मारुबोजो कैंडल बने तो मार्केट की दिशा अब ऊपर की ओर होगी और मार्केट काफी तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। मारुबोजा कैंडल जब बनती है तब यह हर हर तरीके से समझ लेना चाहिए कि मार्केट की दिशा अब ऊपर की ओर ही रहेगी और मार्केट नीचे नहीं आएगा। इस प्रकार से हम मारुबोजा कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेरिश कैंडल में जब मार्केट ऊपर की ओर होता है और एक लाल कलर की मारुबोजा बनती है, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि मार्केट में अब तेजी का दौर खत्म हो गया है और मार्केट अब नीचे की ओर आने वाला है। उस वक्त आपको मार्केट में नीचे का सौदा लगा देना है और उसके क्लोजिंग और ओपन प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। इस प्रकार से जब आप लाल कलर की कैंडल को देखेंगे तो आपको एक अच्छा फायदा हो सकता है। जब आप सौदा लगाएं तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, कि मार्केट की दिशा जब नीचे की ओर होगी तो उसमें वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो यह निश्चित तौर पे मार्केट नीचे की ओर जाने का इंडिकेशन होता है। इस प्रकार से आप इजीली मारुबोजा को आइडेंटिफाई कर सौदा लगा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस आपको जो ध्यान रखना है वो केवल इतना सा ध्यान रखना है कि चाहे बुलिश मारुबोजा बने चाहे बेरिश मारुबोजा बने, लेकिन दोनों मारुबोजा में बुलिश में वॉल्यूम होना चाहिए और बेरिश में भी वॉल्यूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब एक मारुबोजो बुलिश का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहां से ये मार्केट देखिए नीचे की तरफ आ रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है और टाइमिंग जो इसमें लगाया गया है वो डेली का लगाया गया है। मार्केट की दिशा होने के बाद यहां पर नीचे चार्ट के नीचे की तरफ ये देखिए आप, यहां पर मारुबोजो बुलिश कैंडल हरे कलर की बनी है। इससे यह एग्जाम्पल से प्रतीत होता है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और इसके बाद आप देखिए मार्केट की दिशा बिल्कुल ऊपर की तरफ है और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया। इससे आप अंदाजा लगा लेते हैं कि बुलिश मारुबोजो कैंडल जब बनती है
तो मार्केट कितनी तेजी से ऊपर की ओर जाता है। और इस कैंडल की आप विशेषता भी देख लीजिए, इसमें किसी भी तरीके की विक नहीं है। दोस्तों, जब विक नहीं होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहां पर होगा। यह इस बात का संकेत देता है कि मार्केट अब तेजी से बुलिश यानी कि ऊपर की ओर जाने वाला है। जब आप मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो मारूबोजू के ऊपर जहां पर हाई गया है वहां पर आप एंट्री कर लें और इसके नीचे यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा दें और इसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप देखिए मार्केट सीधा बहुत तेजी से ऊपर की ओर गया है। यह इस बात का उदाहरण है कि मारूबोजू कैंडल बनने के बाद मार्केट तेजी से ऊपर की ओर जाता है जब बुलिश मारूबोजू कैंडल बनती है। अब हम इसी चार्ट में बेरिश मारूबोजू कैंडल का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए दोस्तों, इस जगह पर ये देखिए बेरिश मारूबोजू कैंडल बनी है और यहां पर बेरिश मारूबोजू कैंडल बनने के बाद मार्केट काफी तेजी से नीचे की तरफ गया है। इस एग्जाम्पल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मारूबोजू बेरिश बनती है तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जाता है। यह एग्जाम्पल इस बात को बताता है कि मारूबोजू कैंडल बहुत ही एक सशक्त माध्यम चार्ट पर होता है जिससे हम सौदा आसानी से लगा सकते हैं और अपने सौदे को अच्छा बनाने के लिए हम इस कैंडल के चार्ट स्टिक पैटर्न का अध्ययन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम समझते हैं बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल स्टिक पैटर्न में मार्केट बुलिश होता है और बुलिश कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। इसको समझना बहुत ही आसान है। पहले 3 टाइप की बुलिश कैंडल बनती है और तीनों बुलिश कैंडल काफी छोटी होती हैं और वे तीनों कैंडल एक दूसरे का हाई तोड़ती हैं। यानी कि कैंडल 1 अपना हाई तोड़ेगी और 2 के पास जाएगी और 2 वाली कैंडल का हाई 3 वाली कैंडल तोड़ेगी। यानी कि 1 का हाई 2 वाली तोड़ेगी और 2 का हाई 3 वाली कैंडल तोड़ देगी। उसके बाद एक बेरिश कैंडल लंबी बनेगी जो कि तीनों कैंडल्स को ढक लेगी और जो बेरिश कैंडल बनेगी उसका हाई और क्लोज और बेरिश कैंडल का ओपन और लो, यहां पर यह कैंडल जहां ओपन और लो होगा वह इन हाई को और लो को, बेरिश कैंडल का हाई और लो, इन तीनों कैंडल को ढक लेगा और उसके बाद यह बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बनना हम मान लेंगे। इस जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसकी विशेषता यह है कि यह मार्केट में कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। यानी कि मार्केट अब सीधा ऊपर की ओर जाएगा, उसमें डाउन ट्रेंड नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि लाल कैंडल बनने के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है और बड़ी कैंडल लाल बनने के बाद आप लोग यह समझ जाते हैं कि यह बेरिश मार्केट है क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब बुलिश मार्केट में कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद एक लाल कैंडल बनी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट अब नीचे की ओर जाने वाला है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा और मार्केट में बुलिश कंटिन्यूएशन हमेशा की तरह जारी रहेगा। कई बार हम यह देखते हैं कि अब हम ये मान लेते हैं कि जो कैंडल नंबर 1 है, कैंडल नंबर 1 बुलिश कैंडल बनी है जो कि हरे कलर की है। अब इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो और इसका ओपन प्राइस और इसका क्लोज प्राइस, अब इसका कैंडल नंबर 1 का जो ओपन और क्लोज प्राइस है
वह उसका हाई और कैंडल नंबर 1 का हाई कैंडल नंबर 2 के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। यानी कि जो कैंडल नंबर 1 है वह कैंडल नंबर 2 के नीचे ही रहेगी और कैंडल नंबर 2 का हाई ऊपर होगा, और उसका जो क्लोज प्राइस है, कैंडल नंबर 2 का जो क्लोज प्राइस है वह कैंडल नंबर 1 से ऊपर होगा, और इसका लो भी ऊपर हो सकता है, लेकिन लो, दोनों का लो तो टच होगा नहीं, क्योंकि कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 1, यानी कि जो कैंडल नंबर 1 है वह कैंडल नंबर 2 के नीचे रहेगी, प्राइस इसका नीचे रहेगा, और इसका हाई कैंडल नंबर 1 का जो हाई है वह कैंडल नंबर 2 से नीचे रहेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि कैंडल नंबर 2 का हाई ऊपर होगा और कैंडल नंबर 1 का हाई नीचे होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कैंडल नंबर 3, जो कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का इंपोर्टेंट पैटर्न है। कैंडल नंबर 3 जब बनेगी तो वह कैंडल नंबर 2 के हाई से ऊपर बनेगी, यानी कि कैंडल नंबर 3 कैंडल नंबर 2 का हाई तोड़ देगी और वह उसके ऊपर बनेगी, और कैंडल नंबर 3 का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, इसका लो, कैंडल नंबर 3 का लो कैंडल नंबर 2 के ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यह कैंडल हायर हाई बनाती चली जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। और ये जो पैटर्न आपको दिखाया गया है एनिमेशन में, जिस तरीके से दिखाया गया है उसी तरीके से यह पैटर्न बनेगा। इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और एक बात और बता दें कि कैंडल नंबर 1 की जो विक है अगर ना भी बने तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर मान लीजिए इसकी विक नहीं बनी है, जिसको आप पूंछ बोलेंगे, जो कि एक काली कलर की दोनों बॉडी पे लगी हुई है, अगर वह नहीं बनता है लेकिन कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3 का हायर हाई बनता चला जाता है, तो भी आप इसको यह मान लेंगे कि यह बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न बनने के बाद जब मार्केट ऊपर की ओर जाने को होता है और आप लोग यह समझते हैं कि मार्केट अब निश्चित तौर पे बुलिश कंटिन्यूएशन में है, और आपको यह आभास हो जाता है कि मार्केट की दिशा अब ऊपर की ओर ही रहेगी, और उसी वक्त 3 कैंडल हायर हाई बनने के बाद एक अचानक से बीरिश बड़ी कैंडल बनती है, और इस बीरिश बड़ी कैंडल का हाई और बीरिश बड़ी कैंडल जो कि लाल कलर की है उसका लो, इन तीनों कैंडल को, जो हरी कलर की 3 कैंडल बनी है, इन तीनों कैंडल के प्राइस को ढक लेता है। तो हम यह मान लेंगे कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया है, और अब मंदी का दौर स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आप ये ना समझे कि मंदी आने वाली है या डाउन ट्रेंड में मार्केट जाने वाला है, क्योंकि एक बड़ी कैंडल आपके सामने लाल कलर की बनी है, तो बहुत लोगों का मैंने यह देखा है कि जैसे ही बड़ी कैंडल लाल कलर की बनी तो वे जल्दबाजी से सौदे से या तो कट कर लेते हैं, या फिर वो सौदे में डाउन ट्रेंड का सौदा लगा देते हैं, यानी कि शॉर्ट करना चालू कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का जब पैटर्न बनेगा तो तीनों कैंडल जो हरे कलर की होंगी वह लाल कलर की कैंडल के द्वारा ढक दी जाएंगी, और यह बुलिश कंटिन्यूएशन का एक अच्छा संकेत होता है। इसमें दोस्तों कई बार फॉल्स सिग्नल भी आते हैं, तो फॉल्स सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक बार वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से बना है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम ज्यादा है और लाल कलर की कैंडल बनी है, तो भी कई बार यह होता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में ही रहता है, क्योंकि यह बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का पैटर्न काफी ही मजबूत है, और यह मार्केट के बुलिश कंटिन्यूएशन का स्ट्रॉन्ग संकेत देता है।
या आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रेडिंग स्टॉक्स में कर रहे हैं, कमोडिटी में कर रहे हैं या करेंसी में कर रहे हैं, तो भी यह पैटर्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पैटर्न्स में ही काम होगा। और एक दोस्तों, आपने कैंडल स्टिक पैटर्न कितने टाइम फ्रेम का लगाया हुआ है? कि मान लीजिए डेली आप कई बार इंट्राडे करते हैं, तो कई हमारे साथी 1 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कई 3 मिनट के और कई 5 मिनट के। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और उसी के अनुसार टाइम फ्रेम को चुना जाता है। अब 1 मिनट का जब टाइम फ्रेम होता है वह काफी तेज चलता है। और सुबह स्टॉक्स में आप ये देख लीजिए कि निफ्टी सुबह 9 बजे मार्केट अपना सेंसेक्स और निफ्टी का मार्केट 9 बजे खुल जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, जब 9:10 के लगभग, 9:15 के लगभग जब मार्केट थोड़ा सा चलना शुरू होता है, तो लोग देखते हैं उस वक्त क्या होता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जाता है। तो उस वक्त बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बनता है, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा चेक करना जरूरी है। यदि आप 5 मिनट की और 15 मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न पे यह अपन इसको देखें, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न को, तो मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट, जो मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से इसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको 15 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल पे ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि होगा क्या, 1 मिनट की कैंडल में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और कई बार क्या होता है कि 1 मिनट की कैंडल में मान लीजिए बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का पैटर्न बन भी गया, तो वह आगे जाके उसमें वो सिग्नल पूरा हो नहीं पाता और मार्केट का कंटिन्यूएशन कई बार टूट जाता है। तो वो 1 मिनट का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आप इसमें कम से कम यूज करें, क्योंकि यह पैटर्न इसमें सक्सेस नहीं है। इसमें आप सीधा जो मार्केट का पैटर्न है वो 5 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न और 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न का टाइम फ्रेम ही इसमें यूज करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट 1 मिनट के मार्केट में क्या होता है दोस्तों, मार्केट तेजी से चलता है, और उस वक्त तेजी से चलता है तो आप 3 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे और आप कहेंगे कि भाई बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का पैटर्न बन गया है और आगे जाकर एक लाल कलर की कैंडल बन गई। और कई बार ये होता है कि लाल कलर की कैंडल बनने के बाद भी मार्केट फिर नीचे ही आ जाता है। तो वो क्या होता है, एक्चुअली फॉल्स सिग्नल होता है। लेकिन 5 मिनट की और 15 मिनट का जो कैंडल स्टिक पैटर्न का टाइम फ्रेम होता है वह काफी अच्छा होता है और वह मार्केट की सही दिशा बताता है। और जो डेली मार्केट का कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं उनके लिए यह काफी अच्छा होता है। मोस्टली डेली का जो कैंडल स्टिक पैटर्न अगर अपन देखें और बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न देखें तो वह काफी अच्छा काम करता है, और इसमें कम फॉल्स सिग्नल आते तो हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। देखिए, फॉल्स सिग्नल कब आएंगे, आप ये सोचिए कि जब मार्केट में बायर है, वो बायर कंटिन्यूएशन में माल खरीद रहे हैं। अब अपने स्टॉक्स का प्राइस जब वो स्टॉक्स को खरीदते चले जा रहे हैं और बुलिश है, लेकिन फॉल्स सिग्नल का एक न्यूज भी तो इफेक्ट होती है। मान लीजिए कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बन गया, लेकिन तभी कोई अचानक न्यूज आ गई। अब उस न्यूज आने के बाद आपका यह जो है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूज नेगेटिव थी तो वह मार्केट को नीचे की तरफ ही लेके जाएगी। तो वहां पे दोस्तों अपना स्टॉप लॉस होना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी न्यूज जो कि अचानक आती है उसमें मार्केट के गिरने की संभावना काफी तेज हो जाती है और मार्केट तेजी से नीचे गिर सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें और आपने देख लिया है कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बन गया है, तो फिर उसके बाद आप यह भी देख लें कि मार्केट में ऐसी कोई न्यूज आ सकती है जो मार्केट को नीचे ले जा सकती है। इसलिए आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि उस वक्त मार्केट जब नीचे की ओर जाएगा तो काफी तेजी से नीचे की ओर जाएगा और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है और आप ये सोच रहे हैं कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बना हुआ है तो मार्केट का जो है बुलिश कंटिन्यूएशन जारी रहेगा और मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा। तो ऐसा दोस्तों जब होगा तो आप उस वक्त सावधान रहें और अपना स्टॉप लॉस लगा के चलें।
और इसमें देखिए ऐसा है, जब एक बार मान लीजिए ये बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बन गया तो इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है। बस आपको यह देखना है कि मान लीजिए बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न के पास ही लाल कलर की कैंडल जो 3 कैंडल को ढक दिया। अब आपको यह भी देख लीजिए कि आप डे हाई कितना है, उसका डे हाई देखिए और उसका प्रीवियस क्लोज देख लीजिए डे का, और आप यह भी देख लीजिए जो प्रीवियस क्लोज है या प्रीवियस का जो उसका हाई है उसको तो नहीं तोड़ रहा है, या डे का डे हाई लो तो नहीं तोड़ रहा है। अगर मान लीजिए डे हाई उसने तोड़ा है, अगर डे हाई उसने तोड़ दिया तो भी चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद यह देखिए कि प्रीवियस क्लोज पे प्रीवियस हाई कितना था, यानी कि एक दिन पहले का हाई इस स्टॉक्स में कितना था, उस हाई को भी आप चेक कर लीजिए, उसकी प्राइस कितनी है, और उसकी प्राइस के आसपास अगर उसको भी तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना बन जाएगी। तो इसमें आपको 2 तरीके के इंडिकेशन मिल जाएंगे, आपको यह समझने में आसानी रहेगी कि देखिए स्टॉक्स में बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बन गया और उसके बाद आपने यह देखा कि प्रीवियस क्लोज जो प्रीवियस हाई था उसको भी तोड़ दिया, या फिर मान लीजिए डे जो प्रीवियस डे हाई था उसको तोड़ दिया। उससे पहले मान लीजिए वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न को देख रहे हैं और जो वीकली हाई है कैंडल स्टिक पैटर्न पे उसको भी तोड़ दिया, और उससे पहले मान लीजिए 1 मंथ के हाई को तोड़ दिया। तो ये ऐसे इतने सारे जो पैटर्न हैं वो आपके समझ में आ जाएंगे कि इन सब को हाई को तोड़ते हुए अगर मान लीजिए बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक बन रही है तो यह फिर कंफर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको आपका दिमाग इस तरीके से सोचेगा नहीं कि मार्केट नीचे चला जाएगा और हम सौदे को काट दें। तो यह जो है मार्केट कंटिन्यूएशन का हायर हाई जो बन रहा है वह एक बहुत अच्छा संकेत है जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा और हमें इस बात के किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले यह भी देखना है कि मार्केट का जो हाई है, आगे का हाई भी इसने तोड़ा है तो वहां भी मार्केट की संभावनाएं ऊपर की ओर बन जाती है। और मान लीजिए मार्केट क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बन गया और उसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट गया, और मार्केट जाने के बाद मान लीजिए उसने 2 कैंडल के बाद ही 1 महीने का हायर तोड़ दिया। अब क्या होता है कि एक बार तो जब हायर तोड़ा तो मार्केट उस हाई को कई बार तोड़ के ऊपर की ओर ही सीधा चला जाता है। जो प्राइस है मंथली हायर प्राइस है उसको तोड़कर मार्केट सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। और कई बार दोस्तों क्या होता है कि वह ऊपर के हाई को टेस्ट करके, यानी कि मान लीजिए एक कंफर्म प्राइस है, स्टॉक का प्राइस आप मान लीजिए 15 रुपए है और उसका मंथली जो है हाई भी करीब गया है 16 रुपए गया है, आप ये समझ लीजिए। अब क्या करेगा, स्टॉक ऊपर गया और 16 रुपए को टच करके वापस नीचे आ गया, तो 1 महीने का हाई उसने टच कर दिया और नीचे की ओर जब हमने देखा कि एक कैंडल अपने जस्ट ऊपर और नीचे की ओर बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक जस्ट एक कैंडल के नीचे बना हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपका मार्केट जो है अब नीचे की तरफ आने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो हाई को टेस्ट करके नीचे आता है और उसके बाद उस हाई को तोड़ देता है, क्योंकि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का जो पैटर्न है वो इस तरीके से काम भी करता है। और 52 वीक हाई है, मान लीजिए 52 वीक हाई से पहले जस्ट बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बना है, तो उसको भी आप चेक कर लीजिए, क्योंकि 52 वीक हाई को तोड़ने के बाद भी मार्केट उसको तोड़ने के बाद भी उसके ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं और नीचे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बना हुआ है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा और इसमें जो बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बना है वो बिल्कुल सही बना है और हम सही जो है रूट पर हैं और बुलिश कंटिन्यूएशन जारी है। लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस की जो मैंने बात की, तो वो आप बीरिश जो कैंडल बनी है, बीरिश कैंडल के हाई जो है उस हाई के ऊपर, उसके ऊपर एक कैंडल जो बनेगी उसके हाई पे आप जो है सौदा लगा दीजिए, और बीरिश कैंडल जो लाल कलर की कैंडल है उसके लो पर, समझ रहे दोस्तों, उसके लो पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो उसके लो पर स्टॉप लॉस लग जाएगा तो आपको काफी कैंडल का यह पता लग जाएगा कि ये मार्केट अगर नीचे आएगा तो जो अपनी बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक की जो लाल वाली कैंडल है
उसके लो को तोड़ के ही नीचे जाएगा, तब मार्केट नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड में आएगा और मंदी का दौर तब जाके स्टार्ट होगा। और उसके बाद भी यह देखना है कि जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, मान लीजिए डे हाई तोड़ा है या उसने प्रीवियस डे हाई तोड़ा या 1 वीक हाई तोड़ा है, और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, सीधा ऊपर की ओर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर लास्ट में जब ऊपर की ओर गया तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा आप ट्रेल कर दीजिए, आप स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। मान लीजिए सौदा चला गया तो थोड़ा थोड़ा आप स्टॉप लॉस ऊपर लगाते जाइए ताकि आपका मुनाफा बुक होता जाएगा, ज्यादा नजदीक ना जाए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। 25-25% है उसके हिसाब से आप इस स्टॉप लॉस को आगे ऊपर बढ़ाते रहिए, ताकि कोई ऐसी न्यूज, कभी ऐसा रोज नहीं होता लेकिन कभी भी कोई भी नेगेटिव न्यूज कभी भी मार्केट में आ सकती है। तो जब जैसे ही न्यूज आती है तो मार्केट काफी तेजी से नीचे की तरफ आता है, तो उस वक्त आप सौदे को काट नहीं सकते और आपका जो है स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया हुआ है तो वह मार्केट सीधा नीचे चला जाता है और आपको भारी से भारी हैवी नुकसान हो सकता है। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आप लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका जो मुनाफा है वह घट जाएगा, बाकी आपका यह सिक्योर हो जाएगा कि आपकी जो मेन मनी है, जितनी आपने कैपिटल लगा रखी है, वह आपकी कैपिटल सुरक्षित रहेगी। तो इस तरीके से आप दोस्तों समझ गए हैं, इन नियमों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बनने के बाद आप कुछ डे हाई, प्रीवियस डे हाई और वीकली जो हाई है वो और मंथली हाई जो भी चल रहा है उसको भी चेक करते रहें। ये आपको मैं एडिशनल बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो यह बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का पैटर्न जो बना है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कंटिन्यूशन बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक जो बन रहा है वह यह बता रहा है कि बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न अब जारी रहेगा और मार्केट जो स्टॉक है वह ऊपर की ओर ही जाएगा। और एक आप यह भी देख लें कि मान लीजिए मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स वह ऊपर की ओर है, स्टॉक भी ऊपर की ओर ही जा रहा है, मतलब कंटिन्यूशन में है। आपने बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का पैटर्न पे आपने सौदा भी सही जगह लगा दिया और आपका स्टॉक भी 1-2% ऊपर चला गया या 3% 4% ऊपर चला गया। अब हो क्या रहा है कि उसका जो अचानक कोई न्यूज आएगी या कुछ होगा तो उस वक्त आप इस बात का ध्यान रखो कि भाई ये वाली जो है न्यूज आने वाली है, तो आप उसको ट्रेल, जो आपने स्टॉप लॉस किया उसका 1-2% आप ट्रेल कर देंगे तो आपको अचानक से अगर मान लो स्टॉक नीचे भी आता तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको यह पता लगेगा निफ्टी और सेंसेक्स अब अप ट्रेंड में है। अचानक कोई न्यूज आई तो वो डाउन ट्रेंड में आ गया, अब डाउन ट्रेंड में आ गया लेकिन आपका स्टॉक नहीं आया, आपका स्टॉक तो बुलिश ही है लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया और मार्केट हो गया बेरिश, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स पे कोई ऐसी न्यूज आ गई जिससे मार्केट नीचे की ओर जाने के संकेत मिल गए। अब उस वक्त आपको क्या करना है कि आपको यह देखना है कि अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की संभावना है या कुछ है, तो अपने स्टॉप लॉस को, इसीलिए मैंने कहा है कि आपके मुनाफे को आगे स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहें। अगर आगे स्टॉप लॉस बढ़ता रहेगा तो उससे फायदा आपको यह हो जाएगा कि अचानक से मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में आया, स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में नहीं आया, मेरा एक एग्जांपल के तौर पे आपको यह कहना है कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में नहीं आया लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया, या मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी का शेयर लिया हुआ है या आपने आईटी सेक्टर का कोई स्टॉक्स लिया है, मिड कैप लिया हुआ है, तो आपको उसका मार्केट का इंडेक्स भी देखना है कि आईटी सेक्टर का इंडेक्स नीचे तो नहीं आया। मान लीजिए आपने कोई भी सौदा लगाया और वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है लेकिन आईटी सेक्टर का इंडेक्स नीचे आ गया, तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है कि यह बात सही है कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न चार्ट पर बना है लेकिन उधर ऊपर से बायर की जो आईटी सेक्टर गिरा है तो वह किसी न्यूज के कारण गिरा है, या तो कोई पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में ऐसी न्यूज आई है जिससे पूरे शेयर आईटी सेक्टर के गिर रहे हैं और आपने भी आईटी सेक्टर का शेयर लिया हुआ है और बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बना, आपने बिल्कुल, आपका सौदा राइट है, आप हर जगह सही है, लेकिन आईटी सेक्टर में एक नेगेटिव न्यूज आ गई और न्यूज आने के कारण अब मार्केट नीचे की ओर जा रहा है केवल आईटी सेक्टर का, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये सब ऊपर की ओर है तो भी आपका स्टॉक नीचे जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप जो अपना मुनाफा है स्टॉप लॉस को आगे ऊपर लगाते रहे ताकि आपका मुनाफा अचानक से मार्केट गिरे तो आपका घटे नहीं। और इसी तरीके से आपने मान लीजिए बैंक निफ्टी का कोई शेयर लिया हुआ है, आपने कोटक महिंद्रा बैंक पे मान लीजिए सौदा लगा रखा है,
अब कोटक महिंद्रा बैंक पे जब आपने सौदा लगाया और मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, बुलिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल बराबर है और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक बैंक निफ्टी में कोई ऐसी न्यूज आ गई या बैंक से रिलेटेड ऐसी फाइनेंशियल कोई न्यूज आ गई जिससे कि वो न्यूज नेगेटिव थी, तो उससे बैंक निफ्टी गिरना शुरू होगा। अगर बैंक निफ्टी उस वक्त गिरना शुरू होगा और आपने जो सौदा लगाया है वो आपने सौदा लगाया बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न को आपने चार्ट पे बहुत अच्छी तरीके से देखा, आपने वॉल्यूम भी देखा, वॉल्यूम भी काफी अच्छा था, हर तरीके से आपने जो सौदा लगाया और आपने जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट में सौदे को आपने कंफर्म किया वह आपकी ओर से अच्छी रिसर्च थी, यह बात सही है। लेकिन बैंक निफ्टी में नेगेटिव न्यूज थी और जब नेगेटिव न्यूज आती है तो दोस्तों चार्ट पैटर्न काम नहीं करता है, यह बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि चार्ट पैटर्न काम जब आपका यह बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बना हुआ है और अचानक से न्यूज आ गई तो यह पैटर्न फिर आगे नहीं चलेगा, क्योंकि अब बायर की संख्या खत्म हो गई और नेगेटिव न्यूज आने के कारण सभी ने स्टॉक को शॉर्ट में कर दिया है। हालांकि इसका सिग्नल भी आपको मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसी नेगेटिव न्यूज आती है कि वह आपको संभलने का मौका नहीं देती है और मार्केट सीधा नीचे की ओर आता है। इस प्रकार की न्यूज से आप सावधान रहें और यह नहीं माने कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न हमने लगा दिया है तो हम मार्केट में आगे सावधान ना रहें, क्योंकि आपको आगे भी जो है उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना है और आगे आपको देखना है कि अपना जो है मुनाफा कम से नुकसान कम से कम हो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग क्या करते हो, कई बार स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हो। अब स्टॉक क्या हुआ कि स्टॉक चला गया 10% ऊपर, 10% ऊपर जाने के बाद वह कई बार 5% भी ऊपर आ जाता है। अब आप यदि उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे तो वह 7%, 8% पे मान लीजिए जैसे ही नीचे आया 1% पे आप ट्रेल 1% पे स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहे। अब स्टॉक मान लीजिए 10% ऊपर चला गया तो आपका सौदा फिर 8% पे ही कट गया, तो आपको फायदा ज्यादा हुआ। नहीं तो फिर होता गया 4% पे, 10% हाई बनाया स्टॉक्स ने और 4% लो बनाया और 4% के लो पे ही वो क्लोज हो गया। हालांकि स्टॉक तो ऊपर गया और आपने बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न को भी अच्छी तरीके से चेक किया, आपने वॉल्यूम को भी अच्छी तरीके से चेक किया, आपने इसके अलावा चलिए मान लीजिए बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न के अलावा आपने इंडिकेटर भी सारे लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट नीचे आ गया और आपको जितना मुनाफा होना था उतना मुनाफा नहीं हुआ। उसका कारण यही था क्योंकि आपने मुनाफे के साथ ही अपने मुनाफे का जो स्टॉप लॉस है उसको इंक्रीज नहीं किया, इस कारण से आपको मुनाफा कम हुआ। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को आप ध्यान रखें तो आपको इस पैटर्न पे बहुत ही अच्छा और मुनाफा हो सकता है। और चार्ट पैटर्न का एक ये समझ लीजिए कि जो आपने जो चार्ट देखा है उस पे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बना 9 बज के और आपने 5-5 मिनट की कैंडल देखी और 9 के बाद से आप देख लीजिए 9:15 से 9:30 बजे तक आपका यह पैटर्न बना। तो मैं समझता हूं 5 मिनट की कैंडल का पे जो पैटर्न बनता उसे आप ना देखें, आप देख लें 10 बजे तक का जो है पैटर्न वो देख लें, मेरी ऐसी एडवाइस है। हालांकि 5 मिनट की कैंडल भी अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर 15 मिनट की कैंडल इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वह बेस्ट रहेगी। और दूसरी वाली जो कैंडल आप डे पे कर रहे हैं तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि डे वाले में तो बहुत इजीली जो डे लो होगा या डे हाई होगा या फिर आपका जो पैटर्न बना है उसके अनुसार अच्छे तरीके से वह पैटर्न काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न इतना अच्छा पैटर्न है दोस्तों, अगर यदि आप सही ढंग से इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लिया, हालांकि जो एनिमेशन में बताया गया है इसका पैटर्न लगभग ऐसे ही बनता है, पर इसकी विक क्या छोटी बड़ी हो सकती है। जो ये 3 बुलिश कैंडल है इनकी विक छोटी बड़ी हो सकती है, इसकी विक ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, तो उससे इसका अंतर नहीं पड़ेगा। आपको तो यह देखना है कि हायर हाई जो है इसका बन रहा है और लोअर को वह टच नहीं कर रहा। हायर हाई ऊपर की ओर जो है कैंडल उसने हायर हाई बनाया है, यानी कि 1 नंबर की कैंडल का हाई 2 नंबर की कैंडल ने तोड़ा, ठीक है, 2 नंबर की कैंडल का हाई 3 नंबर की कैंडल ने तोड़ा। तो इस तरीके से हायर हाई बना और उसके तीनों कैंडल के बनने के बाद एक लाल कलर की कैंडल बनी जिसने इन तीनों कैंडल को ढक लिया। तो यह पैटर्न बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बन जाएगा जिसमें आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। और दोस्तों इसको आप हमेशा की तरह हमेशा इसको एक आदत बना लीजिए कि आप चार्ट हमेशा देखते रहिए।
जब भी आप टर्मिनल पे बैठे हैं या आप जब बैठे हुए हैं तो आप कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहें, और मान लीजिए आपने स्टॉक में लगा दिया, उसके बाद दूसरे वाले जो स्टॉक है उनको भी देखते रहें, और एक अपनी एक अलग से चार्ट शीट, चार्ट का एक अलग वो बना लें डिफॉल्ट में, कि उसमें जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं उनको आप सेव करते जाएं, ऐसे ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर कर लें और उनकी एक अलग से चार्ट लिस्ट बना लें। तो उससे होगा क्या, आप डेली उनको वॉच करोगे तो आपको यह पता लगता रहेगा कि भाई किस स्टॉक में क्या मूवमेंट आ रहा है। और एक बात और भी ध्यान रखें कि न्यूज का भी ध्यान रखें, किस स्टॉक में क्या न्यूज आ रही है, और उसके बाद यह पैटर्न बन रहा है तो वो कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन का पैटर्न अच्छे तरीके से हो जाता है। तो न्यूज भी हो जाएगी, फिर वॉल्यूम आप चेक कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी आपने देखे हैं कि भाई इनके वॉल्यूम भी ठीक बन रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, लाल वाली जो कैंडल है, इसमें जो लाल वाली बड़ी कैंडल जो बनती है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न में, तो उसके इस पे वॉल्यूम का कोई ज्यादा असर पड़ता नहीं है। यह तो तभी है कि मान लीजिए यह लाल वाली कैंडल बनी और उसी वक्त कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो मार्केट नीचे आ सकता है। नेगेटिव न्यूज किसी भी तरीके की हो सकती है, मान लीजिए कि स्टॉक से रिलेटेड न्यूज हो गई। अब मार्केट पे तो मार्केट तो बुलिश है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बुलिश है और अप ट्रेंड में है, लेकिन स्टॉक पर्टिकुलर में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो उसके बाद भी जो है वह नीचे जा सकता है। तो इसलिए अपना स्टॉप लॉस उसको कवर कर लेगा। स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है कि भाई जब अपनी कंफर्मेशन सही है लेकिन अचानक से मार्केट में कुछ इस तरीके की न्यूज आ गई जिससे स्टॉक को नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ गई, और इस तरीके से आप बहुत ही इजीली सौदा लगा सकते हैं और इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न आप और एक स्टॉक्स पे चेक करते रहें। ये जितने भी पैटर्न मैंने बताए हैं इन वीडियो को आप देख लें, और इनके जो एनिमेशन है, देखिए आपने जो सुना वो तो ठीक है, लेकिन इसके एनिमेशन जो है, जो चार्ट पे बताए गए हैं, इस पैटर्न का जो डायग्राम है इसको आप देखते रहें, इसके पिक्चर को आप देखते रहें कि भाई इस तरीके का पैटर्न बनेगा तब हमें बाई करना है, और कंटिन्यूएशन चल रहा है, बुलिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल है वो देखना। तो इस तरीके से क्या आप डेली आइडेंटिफाई करते रहेंगे तो एक तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी और आपको फिर ट्रेडिंग में आनंद भी आएगा। और एक बार जब आपका सेटल्ड हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने ये सभी पैटर्न देख रहे हैं और आप डेली स्टॉक्स पे सौदा लगा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको यह सब बताने की या दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप अपने आप ऑलरेडी जो है इस तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे कि आप देखते ही जो है अपना समझ जाएंगे कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फिर आपको किसी भी तरीके की, किसी भी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पैटर्न भी तो आपको पता लग जाता है कि भाई इस पैटर्न पे तो ये नीचे गया, इस पे ऊपर गया। इसी तरीके से न्यूज का पैटर्न भी आपको पता लग जाएगा कि किस मामले, मान लीजिए इन्फ्लेशन की न्यूज आ गई, या फिर और दूसरी कोई डेटा से रिलेटेड न्यूज आ गई, सीआर के आंकड़े आ गए, या फिर और कोई आरबीआई की कोई न्यूज आई है। तो ये सारी की सारी न्यूज किस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है मार्केट को, वो आपको आप देखते रहोगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप इस तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे कि फिर आपको किसी भी तरीके की, किसी भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहां से मार्केट बुलिश कंटिन्यूएशन में है, देखिए मार्केट बिल्कुल सीधा जा रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहां पर इस जगह देखिए आप, इस जगह यहां पर एक लाल बड़ी कैंडल बनी है और इस लाल कलर को इन 3 कैंडल्स ने ढक रखा है, 1, 2 एंड 3। यानी कि ये जो लाल कलर की कैंडल है इसकी बॉडी ने 3 जो ये बुलिश कैंडल है इनको ढक रखा है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको इसका मिल जाएगा, जो कि अपन जो बता रहे हैं ना आपको 3 लाइन स्ट्राइक का जो ये पैटर्न है, ये बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें देख लीजिए आप, यहां पर ये जो 3 है, ये 3 बुलिश कैंडल हैं और ये इनका हायर जो है
इसका कैंडल नंबर 1 का हाई कैंडल नंबर 2 ने तोड़ दिया है और 2 नंबर का हाई 3 नंबर ने तोड़ दिया और उसके बाद जाकर एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट कंटिन्यूएशन में है, बुलिश कंटिन्यूएशन में बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा है। तो यह एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा है। इससे आपको दोस्तों अब समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि 3 लाइन स्ट्राइक का बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों अब हम समझते हैं 3 वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और मार्केट जब नीचे की ओर जा रहा होता है, यानी कि मार्केट मंदी में है, तब यह पैटर्न चार्ट के नीचे की ओर बनता है। इसमें 3 कैंडल बुलिश बनती है और एक कैंडल का हाई दूसरा कैंडल के हाई से ज्यादा होता है, यानी कि कैंडल हायर हाई बनाती हुई चली जाती है। जब 3 कैंडल इस तरीके की बन जाए तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि मार्केट में अब मंदी का दौर खत्म हो गया है, यानी कि मार्केट में अब नीचे का ट्रेंड डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। अब मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है। इसको समझना बहुत ही आसान है। जब 3 कलर की कैंडल चार्ट पैटर्न पर बनेगी और ग्रीन कलर तीनों कैंडल का होगा, तब आप तीसरी वाला कैंडल जो होती है उसके हाई के ऊपर सौदा ले लेंगे। यानी कि आप ये समझिए 3 कैंडल के बाद एक चौथी कैंडल जब बनेगी तो वह तीसरी वाले कैंडल के हाई को तोड़ देगी, उस पर आपको सौदा लगा देना है। अब आपको फॉल्स जो आते हैं इंडिकेटर, उनसे बचना होगा, क्योंकि क्या होगा कि जब आप सौदा लगाएंगे तो आपको वॉल्यूम भी देखना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले आप पहली वाली कैंडल का वॉल्यूम देख लें। अगर उसका वॉल्यूम अच्छा है और दूसरी वाली कैंडल का वॉल्यूम पहली वाली कैंडल से हाई है और तीसरी वाली कैंडल का वॉल्यूम भी हाई है, तो उसके बाद यह कंफर्मेशन पक्की हो जाती है कि मार्केट अब तेजी की ओर जाएगा और मार्केट में मंदी यानी कि नीचे का दौर खत्म हो गया है और डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। यहां पर सौदा लगाने के बाद आपको स्टॉप लॉस तीसरी वाली कैंडल के नीचे लगा देना है, यानी कि 3 वाइट सोल्जर जो बनेगा उसकी लास्ट कैंडल तीसरी होगी जो कि सबसे ज्यादा हायर होगा। उसके लो पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और उसके बाद मार्केट पर इंतजार करना है कि जब तक कोई डाउन ट्रेंड का सिग्नल ना आए तब तक आप सौदे का इंतजार करें और आप एक अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। यहां पर आपको देखने वाली बात केवल इतनी सी है कि जब भी आप सौदा लगाएं तो आप एक बार वॉल्यूम को जरूर चेक कर लें और अगर वॉल्यूम कम है तो एक बार मार्केट में इंतजार करें, क्योंकि वॉल्यूम कम होने के कारण यह फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है। यह केवल फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पर इसमें कंफर्मेशन जब तीसरी वाली कैंडल बन जाती है तो 3 वाइट सोल्जर का कंफर्मेशन कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब निश्चित तौर पर तेजी की ओर जाएगा और मार्केट में अब मंदी का दौर खत्म हो चुका है। इसको आप चार्ट पर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और इस कैंडल के बनने के बाद आप सौदा लगाकर आसानी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। केवल देखना थोड़ा सा यह है कि आपको केवल सावधानी से चार्ट पैटर्न पर इसको आइडेंटिफाई करना है, नहीं तो प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि यदि आपने स्टॉप लॉस नीचे गलत लगा दिया है तो आपका सौदा पिट सकता है। इसलिए आप राइट कंफर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन 3 वाइट सोल्जर का एनिमेशन में बताए गए डायग्राम के अनुसार ही कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी।
यह चार्ट पैटर्न पर हमेशा बॉटम पर बनेगी, यानी कि एक मंदी का दौर जब होगा तब वह खत्म होगा तो नीचे बॉटम पर यह बनेगी और तीनों कैंडल लगातार हरी कलर की होगी, तभी वह 3 वाइट सोल्जर कहलाएगी। और इस तरीके से आप सौदा लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने सौदे को अच्छा बना सकते हैं। इस तरीके से आप 3 वाइट सोल्जर को समझ सकते हैं। अब आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि 3 वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न पर जब आप सौदा लगाएं तो उनमें आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले आप चार्ट को खोलेंगे और उसके बाद जिस स्टॉक पर आपको सौदा लगाना है तो आपको मार्केट की पोजीशन को देखना है, यानी कि मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की पोजीशन क्या है। यदि मार्केट बुलिश है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि निफ्टी प्लस में होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है सेंसेक्स भी प्लस में होना चाहिए। इसके बाद आपको बैंक निफ्टी भी जब आप देखेंगे तो वह भी प्लस में होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मार्केट में तेजी की ओर के संकेत होने चाहिए और मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। और जिस स्टॉक पर आप सौदा लगा रहे हैं, यानी कि सोचिए आप इंट्राडे पर सौदा लगाना चाहते हैं या डेली कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर सौदा लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चार्ट में यह देखें कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। फर्स्ट चीज जब आप देख लेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद आप स्टॉक को देखें और स्टॉक की जो पोजीशन है वह भी अप ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी कि उसकी पोजीशन बुलिश ट्रेंड में होनी चाहिए, बेरिश में नहीं होनी चाहिए। और यह दोस्तों कभी भी आप गलती मत करना कि आपने कोई चीज पे सौदा लगा रहे हैं और मार्केट मान लो अप ट्रेंड में नहीं है और उसके बाद आप सौदा लगाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अब आप स्टॉक को देखें, स्टॉक इसमें डाउन ट्रेंड में होना आवश्यक है, इस बात का आप ख्याल रखिए, क्योंकि क्या होगा कि जब डाउन ट्रेंड खत्म होगा तभी तो अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो जब 3 वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तो मार्केट वहां पर अप ट्रेंड में आएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड तेजी का मार्केट खत्म हो जाएगा। और चूंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स आज प्लस में है, बुलिश पोजीशन में है, इसलिए स्टॉक ने अपना डाउन ट्रेंड यानी कि मंदी की पोजीशन को हटाकर और वह तेजी की पोजीशन में आएगा, तब 3 वाइट सोल्जर बनेगी। अब 3 वाइट सोल्जर को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यह हरे कलर की जब पहली कैंडल बनेगी तो जब इसकी ओपन इसका होगा तो वह बॉडी के नीचे से स्टार्ट होगा और क्लोज भी बॉडी के वहीं पे आके बनेगा। और जो इसका लोअर है वो ओपन के नीचे एक छोटी सी विक या बड़ी सी विक जैसी भी बनेगी, वह इसका लोअर होगा। और इसके ऊपर जो विक बनेगी वह इसका हायर होगा। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको आप यह भी मान सकते हैं कि यह इसकी जो प्राइस है उसको आप इस विक को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इसको एनिमेशन में आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप जब सौदा लगाएं तो एक तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जब भी सौदा लगाएं तो पहले आप देख लें कि 3 वाइट सोल्जर बनी है या नहीं। आप ऐसी जल्दबाजी में कोई सौदा लगा दिए, मान लीजिए 2 कैंडल बनी और तीसरी वाली कैंडल उससे छोटी है, अपने को 3 कैंडल वो देखनी है जो हायर हाई बना रही है, यानी कि जो पहली वाली कैंडल है उसका हाई दूसरी वाली ने तोड़ा और दूसरी वाली कैंडल का हाई तीसरी वाली कैंडल ने तोड़ा। लेकिन जब तीसरी वाली कैंडल ने दूसरी वाली कैंडल का हाई तोड़ा तब भी आपको सौदा नहीं लगाना है। उसके बाद आपको चौथी वाली कैंडल
पे सौदा लगाना है जब वह तीसरी वाली कैंडल का हाई तोड़ दे। अब आपको समझ में आया नहीं आया? 3 वाइट सोल्जर में जब तीसरी वाली जो कैंडल बनेगी उसके हाई को चौथी वाली कैंडल तोड़ दे, और जैसे ही उसका हाई टूटेगा उसमें थोड़ा बफर कर दीजिएगा 1-2 पॉइंट का आप, तो वो चौथी वाली कैंडल जब वहां होगी तो उसके बाद आप अपना सौदा लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका सौदा एक राइट दिशा में जाएगा। और स्टॉप लॉस जो है वो आप जो तीसरी वाली व्हाइट सोल्जर का लोअर है, जहां पे लोअर है वहां उसके लो पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको इस बात की पहचान हो जाएगी कि भाई अब 3 वाइट सोल्जर बना है तो अपने को तीसरी वाली जो कैंडल है उसके लो पे तो स्टॉप लॉस लगाना है, और चौथी वाली जो कैंडल है जब तीसरी वाली कैंडल का हाई तोड़ देगी तो वहां पर आपको सौदा बनाना है। अब टारगेट देखिए, टारगेट आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 1 रेशो का मान लीजिए आपने 1 आप ये समझे कि 25% तो आप स्टॉप लॉस ले लेंगे और 75% आप मुनाफा ले लेंगे, तो 1/3 का रेशो भी हो सकता है। और या फिर आप ऐसा कर लीजिए 1:5 का ले लीजिए, तो इस रेशो को भी कर देंगे कि 5 गुना फायदा और 1 गुना नुकसान। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और एक आप इस तरीके से भी सौदा लगा सकते हैं कि जब यह मुनाफा आपका बढ़ता जा रहा है तो उसको आप स्टॉप लॉस को भी आगे बढ़ाते जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपने 3 वाइट सोल्जर की जो तीसरी वाली कैंडल है उसके नीचे जो स्टॉप लॉस लगाया है उसके लो का, तो जरूरी नहीं है आप वहीं पे स्टॉप लॉस लगाएं। आप इस स्टॉप लॉस को आगे से आगे ट्रेल भी कर सकते हैं ताकि मुनाफा आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इससे आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपके स्टॉप लॉस से ज्यादा हिट हो गए तो इस तरीके के मुनाफे में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, और 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक ही है, क्योंकि वो आपका पैसा बच जाता है। स्टॉप लॉस तब जाके होता है कोई फॉल्स सिग्नल आ गया तब स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इस तरीके से आप देख लें और बहुत अच्छे तरीके से आप 3 वाइट सोल्जर में सौदा बना सकते हैं। और इसमें बस मैंने आपको एक ही बात जो मैंने आपको बताई कि मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इनकी दिशा पॉजिटिव होनी चाहिए। निफ्टी और सेंसेक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि मार्केट की दिशा बुलिश होनी चाहिए। देखिए, इसको एक बार आप अच्छी तरीके से रट लीजिए कि मार्केट की दिशा बुलिश होनी चाहिए, और जिस स्टॉक पे आपने 3 वाइट सोल्जर देखा वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड वो तोड़ेगा और अप ट्रेंड में जाएगा, उसके बाद आपको सौदा लगाना है। और आप जल्दबाजी ना करें। तीनों कैंडल का जो पैटर्न एनिमेशन में बताया गया है उसी के हिसाब से आप सौदा लगाएं। अगर आपने मान लीजिए एक कैंडल छोटी है और उसके नीचे उसके बाद एक कैंडल बड़ी बनी, यानी कि आप ये समझिए पहली वाली कैंडल जो है वो बनी, उसके बाद दूसरी वाली कैंडल पहली वाली कैंडल से छोटी बन गई, तो वो 3 वाइट सोल्जर नहीं होगी। ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो एनिमेशन में दिखाया गया है उसी हिसाब से आप सौदा लगाएंगे, तभी ये कंफर्म होगा ये 3 वाइट सोल्जर बनी है। और अगर इस तरीके से आप कंफर्मेशन को कैचअप कर लेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें दोस्तों आपका नुकसान नहीं होगा। आप लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी कर देते हैं, और जल्दबाजी करने के कारण ही आपका सौदा बिगड़ता है और स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप सही कंफर्मेशन देख लेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस बिल्कुल हिट नहीं होंगे। अब एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं 3 वाइट सोल्जर के बारे में, कि पहली वाली जब कैंडल बनेगी तो उसके वॉल्यूम को नोटेट करिए। उसका वॉल्यूम अच्छा है तो आप सेकंड वाले कैंडल का वॉल्यूम पहली वाली कैंडल से ज्यादा है तो बहुत बढ़िया सिग्नल है। और थर्ड वाला जो कैंडल बनेगी उसका पहली और दूसरी कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि वो भी एक 3 वाइट सोल्जर की तरह ही काम कर रहा है वॉल्यूम। तो उसको भी आप देख लें। तो वॉल्यूम अगर आप देख लेंगे तो आपको यह कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब सौदे में क्या वॉल्यूम काफी बढ़ गया है। इसका मतलब अब मार्केट डाउन ट्रेंड, यानी कि स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो खत्म हो गया है, और अब मार्केट स्टॉक तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। इस तरीके से अगर आप सौदा लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी और आपको मुनाफा भी
अच्छा मिलेगा। और डाउन ट्रेंड का मतलब यह है कि लंबे समय से अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और वह अप ट्रेंड में आ रहा है तो 3 वाइट सोल्जर बनेगी, यानी कि लगातार वॉल्यूम उसमें बढ़ रहा है। आप देखिए जिस स्टॉक में वॉल्यूम जब वह मंदी में चल रहा था तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम था, यानी कि उसका वॉल्यूम सेलिंग साइड पे था। और फिर जब उसने डाउन ट्रेंड को तोड़ा, यानी कि बॉटम पे, ये ध्यान रखिएगा हमेशा 3 वाइट सोल्जर का जो पैटर्न बनेगा वह चार्ट के बॉटम पर बनेगा। याद कर लीजिए, वह चार्ट के बॉटम पर बनेगा, टॉप पर नहीं बनेगा। और चार्ट के बॉटम पर आने के बाद ही आपको सौदा लगाना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तीनों कैंडल का हाई, यानी कि पहली वाली कैंडल है उसका हाई दूसरी वाली कैंडल तोड़े, दूसरी वाली कैंडल का हाई तीसरी वाली कैंडल तोड़े, तभी जाके 3 वाइट सोल्जर की डेफिनेशन में यह आएगा दोस्तों, अन्यथा 3 वाइट सोल्जर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और अगर एनिमेशन में बने जो डायग्राम के अनुसार जो पिक्चर बनाई गई है उसके अनुसार आपने सौदा नहीं लगाया तो वह 3 वाइट सोल्जर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। यानी कि पहली दूसरी तीसरी हायर हाई तोड़ती चली जाएगी जो कैंडल, तो वह 3 वाइट सोल्जर की डेफिनेशन में आएगी और आप उसके बाद ही इसमें सौदा लगाएंगे। और इसका ओपन और नीचे इसका क्लोज है, ठीक है ना, ओपन है और नीचे इसका लो है और ऊपर वाली जो बॉडी है वहां पे क्लोज है लास्ट में और उसके ऊपर हाई है, यानी कि हाई क्लोज और उसके बाद नीचे आप आएंगे तो वहां पे ओपन हो गया और ओपन के नीचे लो हो गया। तो इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और आप इसको कैंडल को भी, बुलिश कैंडल को तो आप पहचानते ही हैं, आपको और नहीं पहचानते हैं तो आप, मैं डायग्राम में और थोड़ा सा इसका ओपन और लो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप डायग्राम्स को देख के इसका ओपन प्राइस लो प्राइस ये आप डायग्राम से समझ लें। बाकी तो मैंने आपको ऑरल तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, पर एक बार आप डायग्राम देख के भी इसको अच्छी तरीके से समझ लें तो आपको यह पैटर्न अगर समझ में आ गया और आपने इसको दोस्तों आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो मैं बता रहा हूं यह आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा। फिर आपको किसी भी तरीके से, देखिए एक बार आपने 3 वाइट सोल्जर को पहचानना शुरू कर दिया तो आपको फिर किसी और इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस आइए और वो 3 वाइट सोल्जर को आपने देखा, आपने वॉल्यूम देखा, 3 वाइट सोल्जर का हायर हाई आप बनाता चला गया, वो आपने देखा, आपने देखा कि तीसरी वाली कैंडल का हाई जो है चौथी वाली कैंडल ने तोड़ा, यानी कि थर्ड जो कैंडल बनी उसके हाई के ऊपर, यानी कि थर्ड वाली कैंडल का हाई जैसे ही टूटेगा वहां पर आपने सौदा लगा दिया तो ये 3 वाइट सोल्जर का पेवर सौदा हो गया। और नीचे आपको जो देखना है वो सीधी सी बात है, वॉल्यूम के बारे में हमने बात की है, आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम कितना चल रहा है, यानी कि नीचे का जो वॉल्यूम है, फर्स्ट वाली कैंडल का वॉल्यूम है वो मान लीजिए ऊपर चला गया, सेकंड वाली कैंडल का वॉल्यूम जो है नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट वाली कैंडल और सेकंड वाली कैंडल, मान लीजिए फर्स्ट वाली कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, सेकंड वाली वॉल्यूम का वॉल्यूम कम है फर्स्ट वाली कैंडल से, तो थर्ड वाली कैंडल का वॉल्यूम इन दोनों कैंडल से ऊपर होना चाहिए, तो 3 वाइट सोल्जर बढ़िया तरीके से काम करेगा। यह आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम अगर होगा ही नहीं, जब बायर ही नहीं होंगे तो फिर वो आगे जाएगा नहीं स्टॉक, आप चाहे कितनी सावधानी रख लीजिए, क्योंकि जब तक बायर नहीं होगा तो वो बढ़ेगा कैसे। बुलिश तो मार्केट जब बनेगा ना जब बायर होगा, अगर बायर ही नहीं है स्टॉक में तो आप कितना ही सोच लीजिए, कितना ही आप दिमाग लगा लीजिए, कितना आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम कर लीजिए, कितना ही आप इंडिकेटर लगा दीजिए, बायर नहीं तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए वॉल्यूम क्या बताएगा भाई, स्ट्रेंथ बताएगा, बायर्स कितने हैं, बायर्स की संख्या कितनी है वो आपको वॉल्यूम से पता लगेगी। और वॉल्यूम लगातार पहली वाली कैंडल, दूसरी वाली कैंडल और तीसरी वाली कैंडल में वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब अब मार्केट की दिशा ऊपर की ओर है। वॉल्यूम से भी आप पहचानेंगे। इस वक्त आपके पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज कैंडल स्टिक पैटर्न पर प्राइस बढ़ती हुई जा रही है, प्राइस को आप पहचानेंगे तो प्राइस बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि प्राइस हायर हाई बनाती जा रही है। पहली वाली कैंडल की प्राइस दूसरी वाली कैंडल से ज्यादा है और दूसरी वाली कैंडल की प्राइस तीसरी वाली कैंडल से ज्यादा है। तो इस तरीके से प्राइस जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट की प्राइस, सेकंड की प्राइस और थर्ड की प्राइस सबसे ज्यादा है।
जो एनिमेशन में दिखा हुआ है, जो एनिमेशन में आपको दिखाया गया है उसी के अनुसार आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आपको मैं समझता हूं दोस्तों 3 व्हाइट सोल्जर का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं भी आया तो आप मुझे मेल कर दें, आप बिल्कुल निसंकोच होकर मुझे मेल कर दें। मैं मेल पर आपके जो भी जवाब होंगे मैं उनका जवाब दे दूंगा कि 3 व्हाइट सोल्जर में आपको क्या परेशानी आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन आप अपना पैसा ना गंवाएं दोस्तों, आप जल्दबाजी करके अपना बिल्कुल पैसा ना गंवाएं। आपको यह लगता है कि स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा और नीचे आपको कोई डाउट है तो उस पर सौदा ना लगाएं, वो कैंसिल कर दें, आप उसमें फंसे ना। ऐसे स्टॉक में ना फंसे जिसमें आपको 3 व्हाइट सोल्जर का इंडिकेशन पे डाउट है, उस स्टॉक में ना फंसे। 3 व्हाइट सोल्जर जिस तरीके से मैंने पैटर्न में बताया है उसी के अनुसार ही आप सौदा लगाएं तो आपके लिए ठीक रहेगा। और मुझे यह पूरा विश्वास है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसके हिसाब से आप अच्छी तरीके से 3 व्हाइट सोल्जर का जो पैटर्न है वो समझ गए हैं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल 3 व्हाइट सोल्जर का ले लेते हैं। अब आप इस पर चार्ट पर देखिए, यह TTML का चार्ट है और इसकी दिशा मार्केट की नीचे की ओर थी। ये देखिए, यहां पर ये मार्केट पूरा नीचे की ओर था और डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद यहां पर ये देखिए 3 व्हाइट सोल्जर बने हैं। ये देखिए आप, अब यहां पे आपको करना क्या है कि यहां पर इन 3 के ऊपर का, यानी कि जो देखिए यहां पर फर्स्ट कैंडल के हाई बना, और फिर फर्स्ट कैंडल के हाई का जो है हायर हाई बना सेकंड कैंडल का, और सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को तोड़ा और सेकंड कैंडल के हाई को थर्ड कैंडल ने तोड़ा। तो अब जो थर्ड कैंडल का हाई है, यानी कि ये हाई जो यहां पे बना हुआ है, इसके ऊपर ये हाई तोड़ते ही अपन यहां पर सौदा लगा देंगे, और उसके बाद स्टॉप लॉस इस थर्ड कैंडल के नीचे के लो का लगा देंगे। यहां पर अपन स्टॉप लॉस लगा देंगे, और इस तरीके से फिर उसके बाद देखिए मार्केट कितनी ऊपर जा रहा है। अभी यह बुलिश में ही है और नीचे नहीं आया। तो इस तरीके से आप यह ताकत देख सकते हैं कि इसकी ताकत है कितनी, क्योंकि 3 व्हाइट सोल्जर जब बनते हैं तो यह चार्ट पे बहुत ज्यादा बनते हैं, और जो अमूमन जो शेयर 7-8% जाते हैं तो सुबह सुबह आपको यह दिखाई पैटर्न दे सकता है। तो इस पैटर्न के आधार पर आप नई खरीदारी कर सकते हैं और अपना एक अच्छा मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे यह विश्वास हो गया है कि 3 व्हाइट सोल्जर का यह चैप्टर खत्म हो गया है और आप लोग इसमें अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा वो मैं आगे शुरू करूंगा। थैंक यू।